महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ऑप्शन 1 M.L. सिंघवी समिति, G.K.B. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा की थी वो की थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया? आत्मदर्पण का सिद्धांत देने वाले मीड, कूले, फ्राइड, ब्लूमर। इसका सही आंसर है कूले। कूले के द्वारा आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र सिंह, T.K. ओवेन, M.M. श्रीनिवास, मैकिम मैरेंट। सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर सी, यानी M.N. श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 4, एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया? ई. दुर्खिम, C.H. कूले, R. बीरस्ट्रीट, P.A. सोरोकिन। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है P.A. सोरोकिन। प्रश्न नंबर 5, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह किसने कहा? गिलिन एंड गिलिन, मैकवर पेज, ऑर्गवन और निमकॉफ के डेविस। समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए हम उसके सदस्य बन जाते हैं। इसका सही आंसर मैकवर और पेज। मैकवर और पेज के द्वारा यह बताया गया था। प्रश्न नंबर 6, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? पिछड़े वर्ग का जो मापदंड रखा गया है वो केवल जाति पर रखा गया है। जैसे जिस जाति के अंदर लोग पैदा होते हैं उसी जाति के अनुसार उनको पिछड़े वर्गों के अनुसार जो मापदंड रखे गए हैं, जैसे कि जो SC ST जो मापदंड बनाए गए हैं वो जाति के आधार पर बनाया गया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिस्तरीय नियम का पालन करने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं अगस्त काम्टे। प्रश्न नंबर 8, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास है। यह कथन किसका है? के. डेविस, रॉबर्ट बीस्टेड, ई. दुर्खिम, मैकवर एवं पेज। इसका सही आंसर है बी, यानी रॉबर्ट बीस्टेड का कहना है कि समाजशास्त्र का इतिहास अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास छोटा है। प्रश्न नंबर 9, में निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, सह समूह, मीडिया। जैसा कि आपको पता है परिवार से समाजीकरण होता है। जिस प्रकार के समाज में परिवार रहता है उसी प्रकार का बच्चा उसी समाजीकरण में विकसित होता है। स्कूल में भी समाजीकरण होता है। सह समूह यानी साथ वाले समूह जो ग्रुप होता है उससे बच्चे का समाजीकरण होता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से कोई भी समाजीकरण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा मीडिया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? तो जैसा कि आपको पता है विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया गया था वो सबसे पहले अगस्त काम्टे ने किया था। अगस्त काम्टे के द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया था। उन्होंने समाजशास्त्र को अलग विज्ञान का रूप दिया। वो समाजशास्त्र के जन्मदाता भी कहलाते हैं।
नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति, किसने कहा? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है बघेल। बघेल के द्वारा यह कहा गया कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद परिस्थिति। प्रश्न नंबर 12, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जे.एस. हट्टर। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने जातीय प्रजाति सिद्धांत दिया था। जब कोई निम्न हिंदू जाति का कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सार्वभौमिकीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृतिकरण। तो वह व्यक्ति अपना संस्कृतिकरण करता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? कानून आता है, जेल आती है, राज्य आता है। ये सभी तीनों चीज़ें औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंदर आती हैं। लेकिन अकेला धर्म एक ऐसा है जो किसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता। यानी सही आंसर 14 का सी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहा जाता है? अनुलोम, प्रतिलोम, एक विवाह, बहुविवाह। सही आंसर है प्रतिलोम। सही आंसर है प्रतिलोम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? बेवर, अगस्त काम्टे, दुर्खीम, स्पेंसर। सही आंसर है दुर्खीम। दुर्खीम के द्वारा सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी गई। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। सही आंसर है इसका कृषि क्षेत्र में। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है कि कभी काम मिल गया, कभी काम नहीं मिला। जो कि औद्योगिक क्षेत्र में कंटिन्यूस काम मिलता है, व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिदिन काम होता है, सेवा क्षेत्र में भी प्रतिदिन काम होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। इसी को प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? M.C. दुबे, G.S. घुरिये, मैकम मैरियट, आंद्रे बेतेई। 18 का सी। सही आंसर होगा मैकम मैरियट। प्रश्न नंबर 19, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, M.H. जॉनसन, W.H. वाइजर। 19 का सही आंसर है W.H. वाइजर। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है सभी धर्मों को सम्मान देना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। प्रश्न नंबर 21, अनुसूचित
जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? जी.एस. घुरिये, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एस. गुहा, काका कालेलकर। सही आंसर होगा जी.एस. घुरिये। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रकटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? लॉरी स्पर्लिंग, अल्बर्ट हसन, पीटर बर्गर, टी. लुकमान। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है अल्बर्ट हसन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? श्वेतवसन अपराध का मतलब होता है घूसखोरी से। उठाईगिरी, चोरी, द्योतपीड़ा। सही आंसर है सही आंसर है घूसखोरी। प्रश्न नंबर 24, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचों एवं प्रकारों में घटित होते हैं? सही आंसर है जिन्सबर्ग, डेविस, ग्लेन एंड ग्लेन, मैकवर और पे। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा बी यानी डेविस।